तो माता पिता को एक आवाज़ नहीं निकालने देगा, एक आवाज़ नहीं, एक शब्द मुंह से ना निकालें, बोलने नहीं देता। और बोलते हैं तो लाठी, डंडा, लात, घूंसे, चप्पलों, थप्पड़ों से, मुक्कों से, घूंसों से उनकी खबर लेता है। ऐसा भी एक लड़का हमने देखा है, अपनी माता को, विधवा बेचारी, एक बहन थी तो वो तो ब्याहता हो गई, सुदामा करके एक लड़का था तो, और अभी भी है वो। और ऐसे ना जाने कहाँ कहाँ हमने बहुत देखे हैं ऐसे, और अपनी माँ को लात से, चप्पल से मारे। एक दिन हमने समझाया, क्यों रे, तूने पेट में ही रहकर इस माँ को कम लातें मारी हैं जो तू अब उसको लातों से मारता है? कोई भी वस्तु लेकर आता है तू खाता है। भैया जी मुझे गुस्सा आ जाता। अरे तो गुस्सा आ जाता तो माँ को ऐसा मारेगा? तो कोई ऐसा शत्रु भी नहीं करेगा, बता। कोई ये दुकानों पर कुछ खाने के लिए नमकीन इत्यादि मिलती है, नमकीन हो, बिस्किट हो, कोई अच्छी वस्तु हो, कुछ भी बाजार से, हाट से सामान ले आया, एक ही कमरा, 1800-1900 का एक कमरा रहता था दूसरी मंजिल पर, तो वहाँ पर लेकर खा रहा है। माँ बेचारी बैठी देख रही है, ये आंखों देखा हाल बता रहे हैं, और खा जाता था अकेले। हमारा हृदय फटकर चाक चाक हो गया। हमने कहा ये क्या करता है तू? समझाया, कुछ दिन के लिए मान गया। अब फिर हम वहाँ से हम चले आए, फिर हम तो कहीं और रहने लगे, तो हमें पता नहीं अब क्या हाल है बेचारी का। और वो बूढ़ी होकर अभी भी कमाती है। ऐसे बहुत बुरे हाल हैं। उन माता पिता के हृदय से ही पूछे कोई कि बेचारे जीवित कैसे हैं। तो इसी प्रकार की लड़की आवारा निकल जाए, मक्कार निकल जाएगी, दूसरों के घरों में घुस घुस कर बैठी रहेगी, दूसरों के घरों में जा जाकर टीवी, टेलीविज़न, ये मूवी इत्यादि देखेगी, वहाँ जाकर इसकी बात, उसकी बात, निंदा, चुगली, बुराई, इसकी उसकी, ये सब किए रहती है। घर में बर्तनों में मक्खी भिनक रही हैं, खाई थाली में पानी डालना नहीं, घर में एक सीख सरकाने का आसरा नहीं कि महतारी अपने बाप को 1-2 रोटी बना कर दे दे, कोई काम नहीं, ऐसे ही डोलेंगी। ऐसी होती हैं, ऐसी भी बहुत देखी, अभी तक हम देखते रहे, आंखों देखा हाल बता रहे हैं आपको। तो मनमानी सोकर उठेगी, माँ की टांग में, ऐसे सामने ही देखे वो उदाहरण हम बता रहे हैं, इतनी दुर्दशा। माँ की टांग कहीं रेलवे लाइन पर गिरकर टूट गई, पैर, ये जो घुटना होता है यहाँ से टूट गई, तो डॉक्टर्स ने अंदर रॉड स्टील की डाल रखी है, और रॉड डलकर भी कई वर्षों तक उस माँ ने सरकारी नौकरी की, और उस लड़की के इलाज में, सब प्रकार से इलाज में पैसे लगाए, ऑपरेशन पर ऑपरेशन कराए, शादी लायक कर दी। शादी होने के बाद जैसे तैसे अपने घर की हुई भी, और जब कभी माँ के घूमने आवे अपनी माँ के घर, तो अब तो तुम 2 ही माँ बेटी हो, कोई भाई नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई भौजाई नहीं, कुछ नहीं, केवल 2 मुर्गी। और उसके बाद में भी सुबह 5-6 बजे तक आराम से सो रही है माँ, टूटी टांग वाली उठ रही है, और उठकर, ये आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं, और अभी भी हैं वो। और आकर सोकर खुद आराम से सो रही है माँ, सवेरे 5 बजे उठ रही है, और उठकर सर्दी में पानी भर रही है, अब भरकर फिर चाय बना रही है, तब उसको बेड पे दे रही है चाय। पता नहीं अपने ससुराल में क्या करती होगी। हाँ, तारीफें तो इतनी झूठी की जाती हैं कि वो ससुराल में ऐसा कर रही है, वो ससुराल में ऐसे जी रही है, और सब झूठ। क्या सच है क्या झूठ भगवान ही जाने। हम तो वर्षों देखा ये हाल। टूटी टांग लेकर वो माँ सारा खर्चा, महंगे से महंगे खर्चे करवा रही है वो लड़की, सब शौकीनियां, और अब निकल रहा है वही शौक। हाँ, और दोनों ही का निकल रहा है। वो माँ भी ऐसी अपने, जब जवान थी तो वो भी ऐसी पड़े पड़े उपन्यास, टीवी देखना, बस जा जाकर घर, अपनी माँ का, उस लड़की की माँ जो है, यानी उसकी नानी, उसका सामान सोना घर में जा जाकर पहन कर देखना, उतार उतार कर रख देना। ये सब आंखों देखा हाल बता रहे हैं, और सुना हुआ बिल्कुल साफ साफ, इतना करीबी। और वो सब सोना पहन पहन कर देखना, जब माँ चिल्लावे तो कटोरदान में रख दे। पहले इतने बड़े बड़े रोटी के कटोरदान आया करते थे, अभी भी संभव है आप लोगों के किसी के घर में हो। और वो सारा सोना निकाल निकाल कर बेच देना, जा जाकर फिरोजाबाद टॉकीज़ में मूवीज़ देखना, अपने घर वाले, अपने पति के साथ ही
घर ही में पड़े रहना, मायके में ही पड़े पड़े खाना, घर में मायके में रहकर भी कोई काम ना करना। छोटी बहन कमा कमा कर लेकर आ रही है, पिताजी मंदिर से कमा कर ला रहे हैं, वो घर में बैठकर खाने के लिए तैयार हो जाना, अपनी ससुराल वालों को भी बुलाकर घर में ही सब कुछ करवाना, ऐसे ऐसे बुरे हाल। अब कुत्ता कड़ेरन हो रही है उनकी। तो ये सब तुम्हारा किया हुआ कर्म है जो अब फूट फूट कर निकल रहा है, और आज तुम दूसरों के द्वार पर पड़े हुए हो। तो ऐसी बेटी आवारा मक्कार निकल जाना। टूटी टांग लेकर भी तुम उसको बनाकर चाय दे रही हो, उससे एक पानी का आसरा नहीं तुमसे। तो और ये आंखों देखा हाल हमने आपको बताया, कोई सुना सुनाया नहीं, किसी के कहने से नहीं, ये सब सत्य देखा हुआ है। तो पिता के मरने के बाद मां को ऐसा लड़का या लड़की खूब दुख देते हैं, श्राद्ध दान, पिंड दान, तर्पण इत्यादि भी नहीं करते, उनका भूल भाल जाते हैं, मर गई हमसे तो नहीं होता, हम अपने बच्चों को देखें, हम अपनी ही परेशानी में फंसे हुए हैं, क्या श्राद्ध करें, पिंड दान करें, हमसे नहीं होता, ऐसा कहकर अपनी कर्तव्य की तीसरी समझते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं, नहीं करते, नहीं पूछते। अरे तो वो परलोक में दिवंगत आत्मा उनकी कष्ट पा रही होगी, कम से कम उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तुम उनके निमित्त भजन नहीं करके अपना कुछ पुण्य दान कर सकते, तो कम से कम उनके लिए कुछ श्राद्ध इत्यादि तो कर दो। अरे हम पे पैसे नहीं, हमें खाने के लिए फाका कशी है, और आप कहते हैं जी श्राद्ध कर दो, कहाँ से करें? अरे तो तुम्हारे लिए वो माता इस प्रकार से कष्ट भोग कर गई, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, तुम्हारे ब्याह शादी करवाया, तुम्हारे पिता ने इतना किया, हमको नहीं पता, नहीं करते, नहीं करते। तो ये कोई सत्कर्म नहीं करता ऐसा पुत्र ऐसी पुत्री, और इस प्रकार अपना ऋण जो है वो सब वसूल लेते हैं। और संसार में ऐसे बेटा बेटी बहुत देखे जाते हैं। इस प्रकार के बेटा बेटियों से लगभग 95%, 95% हमारा संसार भरा हुआ है, इस प्रकार के बेटा बेटियों से। सब दुखी हैं, सब जानते हैं, कहता कोई नहीं, कोई कह देता है, कोई नहीं कहता, पेट की मार पेट ही में रखता है, किंतु ऐसे बहुत होते हैं। ऋणानुबंधी ऋण के लिए आते हैं, अपना ऋण चुकता करने के लिए। तुमने खाया होगा, तुम ऐसी बुरी दशा में भी भोग कर भी उनको सब उनका चुका रहे हो। वृद्ध हो गए किंतु चुका रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, दुख से ग्रस्त हैं, आंखों से नहीं दिखता, किडनी खराब हो गई, पैरों से चला नहीं जाता, रॉड पड़ी है, सब बुरी दशा हो रही है, लेकिन उसके बाद में भी अभी चुकाने का हिसाब किताब समाप्त नहीं कि तुमने कितना उसका खाया और तुम बदले में किस किस का खाकर बैठे हो और उसको तुम दे रहे हो, और कब तक तुम्हें देना पड़ेगा। अगर इस जन्म में भी रह जाए तो अगले जन्मों में भी वो बार बार आएंगे और वसूलेंगे तुमसे। तुम चाहे कैसे भी रोकर भोगो, लेकिन तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये होता है ऋणानुबंधी। संसार में ऐसा बेटी बेटा बहुत होते हैं आपको, और माता पिता की ऐसी दुर्दशा किए हुए हैं। एवं विधाश्च वै पुत्राः प्रभवन्ति महीतले। इस प्रकार के पुत्र और पुत्री इस पृथ्वी पर, इस संसार में बहुतायत में हैं। तीसरे प्रकार के सुनिए, वैरानुबंधी। वैरानुबंधी ये क्या होता है? पूर्व जन्म में किसी को दुख पहुंचाया हो। ध्यान दीजिए, किसी को पूर्व जन्म में आपने अथवा किसी व्यक्ति ने दुख पहुंचाया है, अथवा आपको किसी ने पहुंचाया है, कोई हो, प्राणी हो, किसी ने किसी प्राणी को पूर्व जन्म में दुख पहुंचाया हो, घोर दुख दिया हो, मन से, तन से। तो वह अपना, जिसने दुख पाया, जो दुखी हुआ, वह व्यक्ति, वह प्राणी बदला चुकाने के लिए, अपने को दिए हुए दुख का हिसाब वसूलने के लिए इस जन्म में पुत्र अथवा पुत्री होकर जन्म लेता है, पैदा होता है अपने यहां। खून पीने के लिए हमारा, हाँ, और वह लड़कपने से ही, लड़कपने से बहुत अधिक सयाना होता नहीं है। अभी हमने एक बच्चे का नाम लिया था इसी प्रकार का, 8, 9, 10 साल में, कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, पालने में। तो वो बहुत लड़कपने से ही, बहुत समझदार नहीं हुआ, अभी छोटेपन से ही, बहुत छोटेपन से ही शुरू हो जाता है ऐसी हरकतें करना कि माता पिता को घोर दुख हो। अब क्योंकि इसमें हमने कहा तीसरे प्रकार के इस पुत्री अथवा पुत्री में ऐसे पुत्र पुत्री वैरानुबंधी होते हैं,
पूर्व जन्म में आपके द्वारा वो दुखी किया गया, आपका पुत्र अथवा पुत्री होकर आ गया आपके घर में जन्म लेकर, तो बचपन से ही माता पिता के साथ वैरी दुश्मनों का सा वैरी सरीखा आचरण उसका रहता है, बुरा बुरा व्यवहार करता है। ये देखिए, ये खेल रहा है, ये खेल रहा है, और खेलते ही खेलते आप इसकी बाल लीला का आनंद ले रहे हैं कि हमारे नंदलाला खेल रहे हैं। कोई नंदलाला नहीं। अभी देखिए क्या होता है, अभी खेलते ही खेलते आपकी कनपट्टी पर झापड़ मारकर भाग जाएगा। हाँ, ये आंखों देखा हाल बता रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हमने देखे हैं कि क्या बताएं, लगता है कि कहते अच्छा नहीं लगता, ऐसे पुत्र को गला घोंटते पैदा होते ही, जन्म लेते ही। हाँ, घोर असभ्य नालायक। किंतु ये किया भी नहीं जा सकता क्योंकि वो अपना वसूलने के लिए आया है। इस जन्म में तुम मार भी दोगे तो फिर आ जाएगा, क्योंकि कर्म का जो फल आपको भोगना पड़ता है। शरीर ही तो नाश कर देंगे, किंतु उसकी आत्मा वो किसी फिर शरीर में आ जाएगी और फिर आ जाएगी जन्म लेकर, आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं। क्योंकि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी कर्म का फल भोगने के बाद भी जब तक भोग नहीं लिया जाएगा तब तक अत्यंता भाव नहीं होता कर्म फल का, भोगवा कर ही समाप्त होता है। तो वो खेलते खेलते खेल रहा है, वो पुत्र अथवा पुत्री झापड़ मार के माता पिता को भाग गया, बाल नोच गया, अथवा नकोटी नोच कर ही भाग गया नाखून से, वो माता पिता चिहुक उठे एकदम से, ऐसा कर देता है। अथवा हाथ में कुछ फेंक कर मार दिया, माता पिता को लग गई। संभव है कि आप लोगों ने भी ऐसा अपने मोहल्ले पड़ोस में देखा हो। हमारी तो आयु आपसे छोटी है, कुछ समवयस्क हैं, किंतु कुछ हमसे बड़े भी आयु में, कुछ बहुत बड़े भी बैठे हैं, वो सब जानते हैं, सुन रहे हैं, तो उन्होंने तो हमसे अधिक देखा होगा। तो इस प्रकार के लोग होते हैं, इस प्रकार के पुत्र अथवा पुत्री होते हैं, गालियां बकते हैं और ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि कोई शत्रु ना बोले, क्योंकि दुगना चौगुना होकर लौट कर मिलता है। आपने जितनी गालियां दी होंगी उससे अधिक वो आपको देगा। ये होता है। और बाल खींचकर, नोच कर, नकुटिया लेकर, मार पीट कर, अथवा धक्का मारकर, कुछ फेंक कर मारकर, अथवा गाली बकता हुआ भाग जाता है अथवा भाग जाती है। ये सब किया करता है। घर में कोई नुकसान कर देगा, जो आपने मेहनत से बनाई होगी वस्तु, उसको तोड़ फोड़ देगा, आपको दुख होगा, और यही उसका उद्देश्य है। ऐसे ही वो वसूलेगा। आपसे झापड़ खाकर भी वो नुकसान कर देगा। ऐसा होता है। तो और ऐसा एक दो बार हो, एक आध 2 वर्ष के लिए हो, ऐसा नहीं, चलता रहता उसका। कब तक? जब तक कि उसका पूरा का पूरा वसूल नहीं लेता। वो जितनी गालियां, जितने समय तक उसने आपसे खाई थी, जब तक वो आपसे प्रताड़ित होता रहा, आपसे दुख मिलता रहा उसको, तब तक वो वसूलेगा। और जली कटी, खरी खोटी, बुरी बुरी, ऐसी ऐसी घिनौनी बातें सुना सुनाकर जलाता सताता रहता है माता पिता को, घर के स्वजन संबंधियों को। कहना नहीं होगा कि कभी माँ बाप को एक गिलास पानी नसीब नहीं उसके हाथों से। ऐसा आवारा नालायक। एक गिलास पानी नहीं मांग सकते आप उससे कि बेटा जरा एक गिलास पानी पिला दे, सुनेगा नहीं। और उसके हाथ से सेवा टहल तो कोसों दूर सपना, सोचना भी मत सेवा करवाने का। सुख की नींद कभी माता पिता को नहीं सोने देता, एक क्षण के लिए, एक रात नहीं सोने देगा चैन से, दिन भर दुख देता रहेगा जीवन भर। और जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक तो उनकी दुर्गति कुगत दुर्दशा किए ही रहता है, और तब तक तो दुख देता ही है, और मरने के बाद भी उनको नहीं पूछता। और प्रत्यक्ष शत्रुओं का वैरी कैसा आचरण, सदा ऐसा ही बर्ताव माता पिता के प्रति, जैसे बेटा नहीं दुश्मन हो, और दुश्मन है ही है, क्योंकि आपके आचरण ने उसको दुश्मन बना दिया। आपने जो किया उसके मन में वैर, विद्रोह, हिंसा, प्रतिहिंसा जागी कि इसने हमें दुख दिया, हम वसूलने के लिए आएंगे। यदि वो महापुरुष नहीं है, मायाबद्ध है, तो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आएगा संसार में।
और अंत में वह दुष्टात्मा जैसा भी हो सब कुछ माता पिता को मार मार कर, कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार प्राण भी ले लेता है माता पिता के। धुंधुकारी आप श्रीमद् भागवत जी जब सुनते हैं तो सुनते हैं ना कि उसमें जब पिता आत्मदेव ने गोकर्ण जी के कहने से वन की शरण ली और जाकर भगवान की प्राप्ति के लिए ही अपने शरीर को लगाया, तो धुंधली रह गई उनकी पत्नी धुंधुकारी की माता, उसे कष्ट देने लगा, सारा धन लूट खसोट कर भाग गया, नष्ट कर दिया। माता ने कूदकर आत्महत्या कर ली। अथवा नहीं भी आत्महत्या करते वो माता पिता, तो यह स्वयं ही कई बार उनको मार डालता है, स्वयं मार डालता है। ऐसा दुष्ट आत्मा बेटा, और इस प्रकार उनको मारकर अपना जितना भी वैर होता है सारा वसूल कर लेता है, सब वसूल लेता है, और साथ साथ स्वयं भी मर जाता है, क्योंकि वो भोग योनि थी उसकी भी, भोगने के लिए आया था, सारा वसूल करने के लिए आया था, उसका लक्ष्य पूरा हो गया, अब उसका कोई कार्य शेष नहीं रह गया, वो केवल आया ही इसीलिए था। तो ये हो गया वैरानुबंधी। चौथा पुत्र सुनिए, ध्यान दीजिए, संभल कर बैठिए आप लोग। चौथे प्रकार का पुत्र ये होता है उपकारानुबंधी। उपकारानुबंधी ये क्या होता है? जैसा कि शब्द से ही समझ आ गया होगा आपको कि उपकार, जिसका पूर्व जन्म में सकाम भाव से आपने लालन पालन पोषण किया, उसे खिलाया पिलाया, कुछ कपड़े लत्ते से आपने मदद की, उसे बहुत अपने पुत्र के समान, अपने भाई के समान, अपने छोटे शिशु के समान, किसी पराये प्राणी को, किसी जीव जंतु को पाला पोसा, कुछ दिनों तक आपने उसे प्रेम दिया, बहुत उपकार किया उस पर। किसी गरीब का पुत्र है और वो पढ़ाना लिखाना चाहता है किंतु नहीं कर पाता, आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, आपकी सामर्थ्य है, तो आप उसके अनुसार उसका एडमिशन करवा देते हैं। ऐसे उदार आज भी इस संसार में हैं, जो सुकृत करके स्वर्ग से लौटे हुए हैं, उनका हाथ आज भी खुला होता है। उन पे अगर धन हो तो खुले हाथों से लगाएं, ये स्वर्ग से लौटे हुए लोगों की पहचान है। खुले हाथों से उनका हाथ देने के लिए खुद मर जाएं, लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए घर में कुछ नहीं रखेंगे, दूसरों को देते रहेंगे घोर दुख में। ऐसे लोग हमने बहुत देखे हैं, ये स्वर्ग से लौटे हुए होते हैं। हम योग भ्रष्ट साधकों की बात नहीं कर रहे, हम स्वर्ग से लौटे हुए की कह रहे हैं। योग भ्रष्ट साधक तो बहुत ऊंचा होता है, इनसे भी श्रेष्ठ होता है। तो सकाम भाव से कि बदले में ये भी हमारे लिए कभी कुछ करेगा, अथवा भगवान सब देखते हैं, हम इसके लिए करेंगे तो हमारे लिए भी भगवान कुछ सोचेंगे, ऐसी आशा रखकर, ऐसी कामना रखकर यदि आपने किसी के लिए कुछ किया है, उसका पालन पोषण किया, उसे खिलाया पिलाया, उसे सुख पहुंचाया, धन से, वस्त्र से, भोजन से, अन्नपान आदि से उसके लिए सारी व्यवस्था की, और कोई अनजान जीव, कोई व्यक्ति, मनुष्य, कोई भी प्राणी हो, तो वह सुख का बदला, ध्यान दीजिए, वह सुख का बदला, आपके द्वारा दिए गए सुख का बदला चुकाने के लिए, आपको वापस उसका प्रतिफल देने के लिए आपकी संतान बनकर जन्म लेता है। अथवा किसी के भी घर में ऐसा पुत्र आवे तो समझ जाना चाहिए कैसा होता है वो पुत्र। आपको बड़ी, पिछले वाले तो 3 तो एक प्रकार से नालायक ही हैं, ये वाला तो सुनकर थोड़ा अच्छा आपको अनुभव कर रहे होंगे, लग रहा होगा कि इस विषय में आपको सुनने के लिए बड़े उत्सुकता होगी। तो ये पुत्र कैसा होता है? ये पुत्र जन्म जब लेता है किसी के घर में तो बहुत ही सुशील होता है। हम किसी नाम की बात नहीं कर रहे, सुशील एक गुण है, सुशीलता लिए हुए होता है, सुशील होता है, प्रिय होता है, सुखदायी होता है, और वह जन्म लेकर बहुत बड़ी उम्र तक 50-60 पार कर गया। माता पिता जब तक हैं, स्वयं भी अधेड़ हो जाए किंतु सेवा करना बंद नहीं करता माता पिता की। स्त्री आ गई, पत्नी वाला हो गया, पुत्र पुत्री वाला स्वयं हो गया, किंतु सेवा करना माता पिता की बंद नहीं करता, छोड़ता नहीं, अपने कर्तव्यों से अपनी जान छुड़ाकर नहीं भागता कि इतने हमने 10-20 वर्ष कर तो लिया, अब हम अपने घर गृहस्थी वाले हो गए, पिताजी अब तुमको देखें कि अपने पत्नी और बच्चों को देखें, ऐसा नहीं करता। बहुत बड़ी उम्र तक माता पिता की सेवा करता है, चिरकाल तक, और सुख देता है माता पिता को, उनका प्रिय कार्य करता है। उसके शब्द मातृभक्ति, पितृभक्ति, स्नेह से भरे हुए होते हैं।
जय बार सुने माता पिता का हृदय नहीं आघाता, सुनते सुनते उनके कान ही नहीं तृप्त होते कि ऐसे ये पुत्र तो बस बोलता ही रहे तो अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुख मिलता। जाते कछु निज स्वार्थ होई, ता पर ममता करे सब कोई। उससे स्वार्थ सिद्ध होता है तो उन माता पिता को सुख मिलता है और वे और उस पर आशीर्वादों की बौछार वर्षा करते रहते हैं। और वह अपने वचनों से, अपनी बातों से माता पिता को सदा सुखी रखता है, उनकी सेवाएं करता है, अच्छे अच्छे कार्य करता है, सारे सत्कर्म करता है, अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ, भोज्य सामग्री, स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन, अन्न पान आदि से माता पिता को संतुष्ट करता है, उनकी सेवा करता है। उनके लिए कपड़े लत्ते, दवा दारू, औषधि, आवश्यक सामग्री, वस्तुएं ला ला कर उनको देता रहता है। माता पिता सदा उस पर प्रसन्न रहते हैं। माता पिता को तीर्थ कराता है अपनी कमाई से, अपने न्यायोपार्जित धन से, अपनी आय से माता पिता को तीर्थ करवाता है। उनके हाथों से, अपनी कमाई के द्वारा उनके हाथों से दान पुण्य करवाता है, धर्म सत्कर्म करवाता है। माता पिता के मरने के बाद उपरांत दुखी होकर स्वयं भी स्नेहवश रोता है। श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि ये और्ध्वदैहिक क्रियाएं जो माता पिता के निमित्त की जाती है, ये बड़ी श्रद्धा पूर्वक करता है। माता पिता के नाम से दान करता है और उनका फल पिता और माता के लिए अर्पण कर देता है कि इस दान अथवा सत्कर्म के फल की प्राप्ति हमारे माता पिता को हो। और सब कुछ श्रद्धा पूर्वक करता है और अपना सारा जीवन माता पिता की सुयश कीर्ति विस्तार में, उनके नाम को उज्जवल करने में, कहते हैं ना आप लोग, माता पिता का नाम रोशन किया, सारा काम सारा जीवन इसी में ध्वस्त कर देता है कि हमारे माता पिता का नाम हो, उनकी कीर्ति विस्तार को प्राप्त हो। वह पुत्र होकर इस प्रकार सब कुछ माता पिता के संतोषार्थ, उनके संतोष के लिए ही करता है। पुत्रो भूत्वा महाप्राज्ञ अनेन विधिना किल, इस प्रकार का वह पुत्र होता है। ये होता है उपकारानुबंधी, आपके किए हुए उपकार को आपको चौगुना कर कर लौटा देता है। ऐसा पुत्र बड़ा दुर्लभ होता है, किंतु हैं इस संसार में ऐसे भी पुत्र हमने देखे हैं। आज भी हम आपको मुंह जबानी नाम बता सकते हैं यदि आप जानना चाहें तो, और मिलवा भी सकते हैं। उनको देखकर बहुत हर्ष होता है, हृदय में आनंद होता है कि एक ये भी पुत्र हैं। पांचवा प्रकार का पुत्र और सुन लीजिए। ये पांचवें प्रकार का पुत्र होता है उदासीन। उदासीन पुत्र ये क्या होता है? जो ना तो कुछ अच्छा किया हुआ देने चुकाने, या ना तो स्वयं के प्रति किया हुआ बुरा वसूलने के लिए, यानी भला और बुरा बदला चुकाने के लिए नहीं जन्म लेता कि आपने उसके साथ बुरा किया तो उसको हम वसूलेंगे, आपने उसके साथ अच्छा किया तो उसको हम चुकाएंगे। कुछ नहीं करने आता, बस आ जाता है। न जाने कैसा पुत्र है। हाँ, और ये हंसी वाली बात नहीं है। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं इसीलिए हम हंस रहे हैं, किंतु ये हंसी की नहीं, ये शास्त्रीय बात है। ये उदासीन होता है, न्यूट्रल, कुछ नहीं करता। उदासीन पुत्र कहलाता है। वह ना तो कुछ देता है और ना लेता है, ना किसी पर गुस्सा क्रोध प्रकट करता है और ना संतोष प्रकट करता है। न जाने वो कैसा होता है। हाँ? और उसकी सभी क्रियाएं उदासीनवत होती हैं, सारी क्रियाएं उदासीन की भांति, जैसे उसे कुछ लेना देना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। संभव है कि आपने कहीं संसार में ऐसे देखे हो कि कोई बेटा अजीब तरह से रहता है, कोई मतलब ही नहीं रखता। अच्छा किया तो ठीक, बुरा किया तो ठीक, मतलब लड़ता झगड़ता भी नहीं है। कुछ तो करे, वो कुछ करता ही नहीं। जैसे पुत्र ना हुआ सुखदेव परमहंस हो गया।
हाँ, उसका सारा जीवन उदासीन भाव से, बस उदासीन भाव में ही बीतता है। उदासीनेन भावेन सदैव परिवर्तते, ऐसा होता है। तो इसके विषय में तो कुछ कहना ही नहीं, जब कुछ करता ही नहीं तो कहानी क्या की जाए। तो ये 5 प्रकार के पुत्र होते हैं। अब आप लोग इन्हीं में से देख लीजिए कि आपके घर में अथवा आपके पड़ोसी के घर में किस प्रकार का पुत्र आया है, अथवा कहाँ पर कैसी पुत्री आई है। तो जैसे पूर्व जन्मों का ध्यान दीजिए, जैसे पूर्व जन्मों का बदला चुकाने अथवा वसूल करने के लिए ये पुत्र होते हैं, वैसे ही अन्य संबंधी आदि भी होते हैं। आप केवल ये ना सोचिए कि केवल पुत्रों की हमने बात की, वो ठीक है, क्योंकि हमसे पुत्र संबंधी ही प्रश्न किया गया था, हमने पुत्र संबंधी ही उत्तर दिए। किंतु अब हम थोड़ा सा अपना बोलें और शास्त्रीय बोलें तो केवल पुत्र ही क्यों, जितने भी रिश्ते नाते, सजन संबंधी, बंधु बांधव, यार मित्र, ये सब आपको जो मिलते हैं संसार की इस जीवन यात्रा में, आपको जीवन भर में, ये सब, ये कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं। ये सराय यथा ही पथिका कश्चित छायामाश्रित्य तिष्ठति विश्रम्य च पुनर्गच्छेत् तद्वभूत समागम। जिस प्रकार कोई सघन वृक्ष की छाया हो, पद्म पुराण का ये श्लोक है, सघन वृक्ष की छाया में सड़क पर आप चल रहे हैं और धूप में झुलस गए, तो आपको कोई वृक्ष दिखाई दिया जिसमें 10, 15, 20 लोग नीचे छांव में बैठे हैं, उसके नीचे, तो आप भी बैठ जाते हैं। तो देखने से तो लगते हैं कि वो संबंधी हैं अथवा एक दूसरे के परिचित हैं, किंतु हैं वे नहीं। अब बैठे हैं तो पास में बैठने से तो बातचीत होने लगती है, किंतु भ्रम में मत पड़ जाइए कि वो सगे संबंधी होंगे, रिश्ते नातेदार होंगे। विश्रम्य च पुनर्गच्छेत् तद्वभूत समागम, ऐसे ही उन भूतों का अर्थात उन प्राणियों का समागम, मिलना जुलना होता है। विश्राम करते ही जब सहता लेंगे, आराम मिल जाएगा उनको, तो जैसे ही सीरक होगी, थोड़ी छाया होगी, प्रकाश थोड़ा कम होगा, तो ताप के मंद होने पर वो अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। फिर कोई एक दूसरे को रोके भी कि अजी रुकिए, हमारे साथ चलिए। अजी क्यों, हम नहीं जाएंगे, हमारा तो स्थान वो है, तो थोड़ी देर हमारे साथ चलिए ना। नहीं नहीं, हमें अपने स्थान पर जाना है। कोई नहीं रुकता, और जबरदस्ती हठपूर्वक कोई रोकने का प्रयत्न करे तो लड़ाई हो जाए। अभी प्रेम से बैठे थे, अभी लड़ रहे हैं। हाँ, तद्वभूत समागम है। ऐसे इस संसार में लोगों का मिलना जुलना होता है। आप उन कुछ दिनों के लिए मिले हुए स्वजन संबंधियों को, नाम के लिए स्वजन संबंधी जो मिले हैं, इन्हें ये कर्म संस्कारवश आकर आपके स्वजन संबंधी, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति इत्यादि बन गए हैं वे कोई नहीं या किसी का। आप भ्रम में मत पड़ जाइएगा। हाँ, यथा पुत्र तथा भार्या पिता माता तबांधवाः भृत्याश्चान्ये समाख्याता पशवस्तुरगास्तथा राजा महिष्यो दासाश्च इत्यादि पद्म पुराण। ये सब, ये केवल माता पिता ही नहीं, ये भाई बंधु, ये तुम्हारे पुत्र पुत्री इत्यादि ही नहीं। अभी तो हम पुत्र पुत्री की बात कर आए हैं। पुत्र की ही तरह ये स्त्री पति यानी पति पत्नी, ये माता पिता, ये बंधु बांधव, ये पिता, ये नौकर, ये काम वाली बाई जो आप रख लेते हैं ना, घर में मेड रखते हैं कई लोग, ये काम वाली बाई रख लेते हैं, जिसे आप कहते हैं नौकरानी या बाई। हाँ, तो ये और गौ गधे, यहाँ तक गौ गधे ऊंट खच्चर, ये जो मवेशी पालते हैं आप लोग, तो मुर्गा मुर्गी, पशु पक्षी पाले आपने, कबूतर बिल्ली बिलोटा, ये सब पाले रखते हैं, पूरा घर चिड़ियाघर लोग बनाए रखते हैं। और यदि आपने किसी का ऋण लिया होगा तो वो ऋण चुकाना पड़ेगा आपको। हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिनका कोई ऋण बचा ही नहीं था, सारे ऋण पूरे हो गए, उन्होंने घर में 2 दिन के लिए भी एक तोता पाला, तो वो भी उनके यहाँ से उड़ जाता, वो रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ऋण था ही नहीं, वो ज़बरदस्ती खिला रहे थे तो खाया भी नहीं दिया हुआ। ऐसे ऐसे भी लोग देखे, अर्थात उनके सारे ऋण पूरे हो गए, जैसे तैसे वो खाया, उनका दिया हुआ खुद का नहीं खाया, बाहर का लाया हुआ खाया उसने। ऐसा है, तुम्हारे घर का हम खाएंगे ही नहीं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, हम नाम नहीं लेंगे। उनके यहाँ रुका ही नहीं तोता, उड़ गया, अर्थात कोई ऋण बचा ही नहीं था। और बाकी लोगों के यहाँ पशु पक्षी आराम से रुक जाते हैं और ऋण वसूलते रहते हैं। तो ये बिल्ली बिलोटा तोता मैना यार मित्र हाथी भैंस, ये सब दास दासी नौकर नौकरानियाँ, ये सब जो भी हैं,
ये भी, और तो क्या, आपके घर में लगाए हुए पेड़ पौधे, ये भी आपसे ऋण वसूलने के लिए ही आपके देहरी द्वार पर जन्म लेते हैं। ये सब के सब, ये सब भी पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल देने और बदला चुकाने वसूलने के लिए ही जन्म लेते हैं, इसीलिए मिलते हैं। ये तो हुई माँ बाप बेटा स्त्री पति आदि की बात। तो आप समझ गए होंगे कि ये ही 5 प्रकार के पुत्र होते हैं, इसलिए आवारा निकल जाते हैं। तो कोई उपकारानुबंधी, कोई पूरी सेवा करने वाला पुत्र, एक लायक पुत्र, सुयोग्य पुत्र, यद्यपि ऐसा लोक में दुर्लभ होता है, किंतु हैं। इतने अरबों की जनसंख्या हो गई, किंतु अभी भी हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसे लायक बेटे, होनहार बेटे अभी हैं नहीं, धरती रिक्त हो चुकी है, कम है। तो ये तो हुई माँ बाप बेटा स्त्री पति आदि की बात। हमने विशेषतः 5 प्रकार के पुत्र पुत्रियों की बात की, सो तो है ही। अब एक और विशेष प्रकार का पुत्र हम बता रहे हैं, ये 6वां होता है। ये शास्त्रीय भी है, किंतु शास्त्रों में अन्यत्र कहा गया है, और हम भी इस पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। किंतु ये एक साथ एक सीध में नहीं कहा गया। ये पद्म पुराण में से जितने अभी 5 प्रकार के पुत्रों पर हम बातचीत कर आए हैं, ये 5 पुत्र पद्म पुराण में आप पढ़ सकते हैं, शास्त्रीय हैं, और एक साथ एक लाइन में हैं क्रमानुसार। और जो 6वें प्रकार का पुत्र है, ये शास्त्रों में, अनेकों पुराणों में, शास्त्रों में बिखरा हुआ है, और सब एक ही बात कहते हैं। वो 6वें प्रकार का पुत्र होता है। ये बड़ा विचित्र पुत्र होता है, बहुत विचित्र पुत्र। अब इसके विषय में जानने के लिए तो आपको और भी कौतूहल होगा, उत्सुकता होगी कि ये कैसा पुत्र होता है। जैसे अभी उपकारानुबंधी पुत्र के विषय में जानने के लिए आप बड़े उत्सुक थे, किंतु इसके विषय में तो और भी अधिक उत्सुक हो चुके होंगे, हमें पता है, हम देख रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र पुत्र होता है शास्त्रों के अनुसार, और इन उपरोक्त सभी से अलग, या आपकी भाषा में जिसे आप कहते हैं ना, थोड़ा हटके है, हटके, हाँ। तो ये इन पिछले 5 पुत्रों से थोड़ा हटकर है, ऐसा समझ लीजिए, थोड़ा हटकर होता है। तो वह इन 5 प्रकार के पुत्रों से हटकर होता है, बड़ा विचित्र होता है। ऐसा कैसा बेटा होता है वो? तो वो जैसा भी बेटा होता है, होता विचित्र है। थोड़ा सा तो बता दीजिए। नहीं, वो आज नहीं बताएंगे, फिर कभी। तो हमें याद दिला दीजिएगा, बोल देंगे शेष फिर। लाडली लाल की।